Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इट इज सेकंड पार्ट. ओके, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज गॉस जॉर्डन मेथड. अगर एग्जाम्पल में अगर आपको मेथड का नाम मेंशन किया है तो आपको वही मेथड यूज करनी है. अगर एग्जाम्पल में कोई भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम फॉर एक्स वाई जेड. दैट मीन्स मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास तीन इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई प्लस 4 बाई जेड इक्वल टू 30. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए वहां पे कोई वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, बट यहाँ पे क्या है 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड है. ओके, तो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड है. थर्ड इक्वेशन में भी 1 बाई एक्स 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड है. ओके, और राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे नॉन जीरो है. सो दैट मीन्स दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस. फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड यहाँ पे नॉन जीरो है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम. नाउ यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखे हैं इट इज 1 बाई एक्स 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड. ओके, सो दैट मीन्स दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो हमने प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखे थे. तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते थे, फिर आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म रो ऑपरेशन का यूज करके उसको या तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म या तो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे एंड वी गेट द आंसर. ओके, बट यहाँ पे क्या है कि मेरे को सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं. तो आज का जो टॉपिक है हम नॉन लीनियर इक्वेशन सिस्टम अगर आपको दे रखा है तो उसको सॉल्व कैसे करना है. ओके, उसके लिए भी प्रोसीजर वही करनी है जो आपने लीनियर इक्वेशंस के लिए की है, बट इसमें एक स्टेप थोड़ी आपके एक्स्ट्रा ऐड होगी. तो यहाँ पे जो भी नॉन लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दे रखी है तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, यानी इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. आप 1 बाई एक्स की जगह पे आप यूज करो a स्मॉल a, 1 बाई वाई की जगह पे आप यूज करो स्मॉल b और 1 बाई जेड की जगह पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल c. ओके, तो अगर ये वैल्यू मैं इन तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं देन व्हाट वी गेट, इट इज माइनस a because 1 by x is a. Okay, now plus as it is, now it is 3b plus 4c, it is equal to 30. That is the first equation. Second equation is 3a plus 2b minus c, it is equal to 9. Third equation is 2a minus b plus 2c, it is equal to 10. ओके, सो यहाँ पे मेरे को सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन दे रखा था इन एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल. नाउ यहाँ पे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में. नाउ इट इज योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, इनफैक्ट इट इज नॉन होमोजीनियस बिकॉज राइट हैंड साइड यहाँ पे जो दे रखा है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड और सेकंड मेथड इज गॉस जॉर्डन मेथड. ओके, तो यहाँ पे a, b और c इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड. उससे आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो एबीसी की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओके, जो कि मेरा आंसर होगा. ओके, तो यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है वेयर x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0. ये क्यों दे रखा है? अगर x की वैल्यू 0 होती तो ये वैल्यू क्या होती? इनफाइनाइट होती. तो इनफाइनाइट में कोई भी नंबर में ऐड करूंगा तो क्या आएगा आंसर? इनफाइनाइट आएगा. सो विच इज नॉट पॉसिबल. सो दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स आपका जो भी आंसर आएगा x y z वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, सो मैंने नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया. ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? यू हैव टू राइट डाउन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स.
So first step is the augmented matrix of above system is, so augmented matrix का नोटेशन क्या है, A/B मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना है। मैट्रिक्स ए को बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और जो बी दे रखा है दैट इज योर राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ए, बी और सी तीन वेरिएबल हैं, उनके जो भी कोएफिशिएंट है वो आपको वहां पे लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा -1, 3, देन 4, यहाँ पे आएगा 3, 2 एंड -1, यहाँ पे आएगा 2, -1 एंड 2, और राइट हैंड साइड है यहाँ पे 39 एंड 10। तो ये हो गई आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपको क्या करना है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिखी है उसको आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप है, आपको यहाँ पे लीडिंग वन चाहिए, बट यहाँ पे क्या है -1 दिया हुआ है। तो -1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सो R1 है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे इक्विवेलेंट साइन आएगा, इक्वल साइन आपको नहीं करना है। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ रो नंबर 1 को, तो यहाँ पे 1, -3, -4 एंड इट इज -30, दैट इज द फर्स्ट रो। सेकेंड रो एज इट इज, नो चेंज, 9, 2, -1, 2 एंड 10। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लीडिंग वन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लीडिंग वन के नीचे जितनी भी एंट्री है सबको क्या करना है, 0 करना है। लीडिंग वन के बाद डायरेक्टली इसको लीडिंग वन मत करना। ओके, सबसे पहले क्या करना है, लीडिंग वन और लीडिंग वन के नीचे की जितनी भी एंट्री है सबको पहले 0 करो, उसके बाद यहाँ पे लीडिंग वन आपको लाना है। ओके, तो लीडिंग वन के नीचे इस एंट्री को अगर मेरे को 0 करना है तो आपको इस लीडिंग वन का यूज करना है। सो R1 के अंदर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको मैं R2 में ऐड करूंगा। R1 में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज 1, -3, -4 and it is -30. Okay, now it is -3 plus 3, it is 0. Now -3 multiplied by -3, it is 9. 9 plus 2, it is 11. Now -3 into -4, it is 12. 12 minus 1, it is 11. Now -3 multiplied by -30, so it is a plus 90, and 90 plus 9, it is 99. Okay, now ये जो एंट्री है इसको 0 करने के लिए अगेन वी हैव टू यूज दिस लीडिंग वन। तो R1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करो और उसको आपको R3 में ऐड करना है। तो व्हाट वी गेट, -2 plus 2, it is 0. -2 को -3 से मल्टीप्लाई, 6 minus 1, 6 minus 1 क्या होता है, इट इज 5. -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 8. 8 plus 2, इट इज इक्वल टू 10. ना -2 को -30 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो इट इज प्लस 60. 60 plus 10, इट इज 70. ओके, तो ये लीडिंग वन हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री आपके 0 हो चुकी है। नाउ मेक दिस एंट्री इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड लीडिंग वन। ओके, तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, R2 है उसको आप 1/11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं 1/11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो सेकेंड रो के अंदर क्या होगा, 0, 1, 1 डिवाइड बाई 11 करना है, तो इट इज 9. नाउ इट इज 0, 5, 10 एंड इट इज 70. तो ये लीडिंग वन, उसके नीचे की दो एंट्री 0 हो गई। नाउ दिस इज लीडिंग वन। अब क्या करना है, इसके नीचे की जो एंट्री है उसको आपको 0 करना है, दैट मींस 5 को आपको 0 करना है। तो 5 को 0 करने के लिए आपको वही लीडिंग वन का आपको यूज करना है। तो 0 करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज करेंगे। So R2 मल्टीप्लाई बाय -5 और उसको आपको ऐड करना है R3 के अंदर। ओके, तो फर्स्ट रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज, -4, -3, -30 फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज ऑल्सो एज इट इज। थर्ड रो आपके यहाँ पे होगा 0, फिर -5 प्लस 5, इट विल बी 0. -5 को R2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5, इट इज -5 प्लस 10, सो इट इज इक्वल टू +5.
Okay, so -5 plus 10 it is equal to +5. Now -5 multiplied by 9, so it is equal to -45. Okay, so it is equal to -45. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ it is -45 और प्लस यहाँ पे 70 है, तो कितना होगा 25. ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25. ओके, so it is -45 plus 75, 70 that is equal to 25. So ये लीडिंग वन, उसके नीचे की दो एंट्री 0, लीडिंग वन उसके नीचे की एंट्री 0. अब क्या करना है, इस एंट्री को आपको 1 करना है, तो R3 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई करो. So what we get, 1 - 3 - 4 - 30 as it is, 0 1 1 9 it is as it is. Okay, now इसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5/5 1 आएगा, 25 डिवाइड बाय 5 इट इज 5. तो ये हो गया आपके लीडिंग 1, और इसके नीचे तो कोई एंट्री है नहीं. ओके, नाउ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो इकोलन फॉर्म. रो इकोलन फॉर्म. ओके, हर एक रो के अंदर लीडिंग 1 है, ये लीडिंग 1, ये लीडिंग 1, लीडिंग 1, लीडिंग 1 moves on the right hand side. All the conditions are satisfied of row echelon form. ओके, reduced row echelon form में नहीं है because लीडिंग 1 के ऊपर की एंट्री यहाँ पे 0 नहीं है, तो मैंने रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड. सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, उसको मैंने रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ अगेन वी हैव टू राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज. अब सिस्टम को फिर से आपको लिखना है, और यहाँ पे वेरिएबल थे a, b एंड c. ओके, तो मैंने x, y, z को a, b, c में कन्वर्ट किया था. तो पहली इक्वेशन होगी यहाँ पे a - 3b - 4c इट इज इक्वल टू -30 बिकॉज दिस इज योर राइट हैंड साइड. सेकेंड इक्वेशन इज b प्लस c इट इज इक्वल टू 9. और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे 0 और 0 है, तो a into 0 0, b into 0 0 plus c into 1, so it is c equal to 5. तो यहाँ पे ये c की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है. अब ये जो c की वैल्यू है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, देन वी गेट वैल्यू ऑफ b. ओके, तो वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. b की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू 5 है एंड इट इज इक्वल टू 9. सो b इज इक्वल टू होगा 9 - 5, सो दैट इज b इज इक्वल टू 4. ये हो गई आपके b की वैल्यू. ओके, अब a, b और c की वैल्यू आपको इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, देन वी गेट a. सो दिस मेथड इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. यानी ये जो पीछे की वैल्यू उसको आपको 1 by 1 प्रीवियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, देन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं रखता हूँ तो a एज इट इज -3 into b की वैल्यू है 4, सो 4 into 3 इट इज 12. Now minus 4 into c, that means 4 into 5, it is equal to 20 and it is equal to -30. So यहाँ पे होगा a, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो 20 and 12, it is -32, it is equal to -30. So it is a is equal to -30, -30 को इस साइड ले जाएंगे +32, तो what we get, a is equal to यहाँ पे आएगा +2. ओके, तो a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 4 एंड c की वैल्यू आई 5. दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. ओके, बट मेरे को यहाँ पे a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, x, y और z की वैल्यू. अब a, b, c को मैंने जो एज्यूम किया था उसमें अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको करनी है. सो a 1/x इक्वल टू a मैंने एज्यूम किया था, 1/y इज इक्वल टू b एज्यूम किया था, और 1/z इक्वल टू c एज्यूम किया था. ओके, अब a की वैल्यू क्या है 2, तो 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो. इट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2. ये हो गई आपके x की वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन में आपको दे रखा है इन द इक्वेशन. ओके, सिमिलरली b की वैल्यू क्या है 4, सो इट इज 1/y इट इज इक्वल टू 4, सो दिस इंप्लाइज 4y इट इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/4. सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1/z इट इज इक्वल टू c, इट इज 5, सो
5z it is equal to 1, so z equal to 1/5. ये हो गया आपके आंसर. x की वैल्यू हो गई 1/2, y की वैल्यू हो गई 1/4 और z की वैल्यू हो गई 1/5. That is your answer, which is not equal to 0. Okay. Now see example number 2. Show that the following non-linear system has 18 solution if alpha in between 0 to 2 pi, 0 less than equal to beta less than equal to 2 pi and 0 less than equal to gamma less than equal to 2 pi. तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, नॉन लीनियर सिस्टम दे रखा है. तो नॉन लीनियर सिस्टम यहाँ पे मेरे को 3 इक्वेशन दे रखी है और तीनों की राइट हैंड साइड क्या है, 0 है. सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम, बट इट इज द नॉन लीनियर इक्वेशंस. So that's why it is called homogeneous system of non-linear equation, because यहाँ पे sin alpha, cos beta और tan gamma दे रखे हैं. ओके, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल x, y, z यहाँ a, b, c के फॉर्म में होता है. तो जो भी वेरिएबल अगर आपको दे रखे हैं, ओके, तो उनकी पावर या तो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 1 से कम भी नहीं होनी चाहिए. जैसे कि पहले एग्जांपल में क्या था, 1/x, तो x की पावर क्या हो गई, -1. सो 1 से छोटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन उनके साथ में नहीं होना चाहिए. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा. अब अल्फा, बीटा और गामा के साथ यहाँ पे फंक्शंस है साइन, कॉस एंड टेन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशन. अगर यहाँ पे केवल अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0, इस टाइप से अगर इक्वेशन दे रखी होती, देन दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. बट यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम लेट साइन अल्फा की जगह पे आप यूज कर सकते हो a. सिमिलरली कॉस बीटा की जगह पे आप यूज कर सकते हो b. और टेन गामा की जगह पे आप यूज कर सकते हो c. सो दैट मीन्स इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, यहाँ पे पहली इक्वेशन होगी a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज 2a प्लस 5b plus 3c is equal to 0, and third equation is minus a minus 5b plus 5c it is equal to 0. आप a b c की जगह पे x y z का भी यूज कर सकते हो. ओके, नाउ यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, तीनों 0 है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम है. नाउ यहाँ पे a b c वेरिएबल है, तो उनकी पावर यहाँ पे 1 1 1 है. ओके, सो एक से ना तो ज्यादा है और नहीं कम है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो इसको सॉल्व करने की अगेन मेरे पास 2 मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो जिसमें से मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अबोव सिस्टम is given by, तो नोटेशन है सबसे पहले a/b. a is for कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा 1 2 3, राइट हैंड साइड इज 0. देन सेकेंड वन इज 2 5, नाउ 3 and it is equal to 0. now it is -1 -5 and +5 and it is 0. ओके, सो दैट इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब क्या करना है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लीडिंग 1 चाहिए, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब लीडिंग 1 के नीचे की दोनों एंट्री को आपको 0 करना है. तो 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, r1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस r2. सो फर्स्ट रो में तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज रहेगा, नो चेंज. सेकेंड रो में चेंज होगा. सेकेंड रो में क्या चेंज होगा, -2 एंड +2 इट इज 0. r1 के अंदर -2 का मल्टीप्लाई, सो इट इज -4 + 5, यहाँ पे आएगा 1. -2 into 3 इट इज -6 + 3 इट इज इक्वल टू -3.
ओके, -6 + 3 इट इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे 0 बचेगा। सिमिलरली -1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 और -1 0 होगा और उसको आपको ऐड करना है R3 के अंदर। तो 1 - 1 यहाँ पे 0, 2 - 5 यहाँ पे आएगा -3, 3 + 5 यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा आपके 0। तो ये लीडिंग वन हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो चुकी है। नाउ दिस इज द लीडिंग वन, ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है लीडिंग वन, तो लीडिंग वन करने की जरूरत नहीं है। अब उसके नीचे की एंट्री को 0 करना है, तो -3 को 0 करने के लिए R2 × 3 + R3 में आपको ऐड करना है। सो इट इज 1 2 3 एंड 0 0 1 -3 0 0 0 3 - 3 0, 3 को -3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो इट इज -9 + 8 इट इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे तो 0 रहेगा बिकॉज इट इज होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम में राइट हैंड साइड क्या रहेगा, 0 ही ऑलवेज रहेगा। ओके, नाउ ये लीडिंग वन नीचे की एंट्री 0, लीडिंग वन नीचे की एंट्री 0 हो गई। अब इसको 1 करना है तो आप क्या करोगे, R3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। सो इट इज 1 2 3 0, नाउ इट इज 0 1 -3 0 0 0 1 और 0। ये लीडिंग वन हो गए तीनों और उसके नीचे की एंट्री सारे 0 हो गई। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करते हैं, यू हैव टू राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, ओके, अब इसका सिस्टम लिखना है। मैंने साइन अल्फा कॉस बीटा और tan गामा को एबीसी के फॉर्म में लिखा है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर एबीसी की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देन वी गेट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पे कंडीशन साथ में दे रखी है कि अल्फा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 2π और 2π से छोटी, यानी 0 और 2π के बीच में होनी चाहिए। बीटा की वैल्यू 0 और 2π के बीच में होनी चाहिए और गामा की वैल्यू भी 0 और 2π के बीच में होनी चाहिए। और आपको शो करना है कि दिस सिस्टम हैज 18 सॉल्यूशन, यानी इसके ओनली एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, 18 सॉल्यूशंस है, वो आपको बताना है। ओके, तो नाउ वी हैव टू राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं सिस्टम को लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ A, B and C. So what we get, first equation is A plus 2B plus 3C it is equal to 0. Second equation is B minus 3C it is equal to 0 and the third equation is C is equal to 0. तो C की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, so we get value of B. So B की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि यहाँ पे B plus minus 0 is equal to 0, so B is equal to 0. अब C और B की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो A की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड की से हमने फाइंड आउट किया, सो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 0, बट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। साइन अल्फा इक्वल टू A, cos बीटा इक्वल टू B एंड tan गामा इक्वल टू C. So sin alpha equal to 0, tan cos beta equal to 0 and tan gamma it is equal to 0. अब sin ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin 0 कब होगा, if alpha equal to 0, sin 0 is 0. Okay, we know that. Similarly, sin pi it is also equal to 0. Similarly, sin 2pi it is also equal to 0. Similarly, sin 3pi is 0, sin 4pi is 0 and so on. ओके, तो यहाँ पे अल्फा जो है 0 2π तक होना चाहिए, 2π से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लेस एंड इक्वल टू दे रखा है, तो आपको 2π तक ही लिखना है, 3π 4π सारी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये तो हो गई अल्फा की वैल्यू, 3 वैल्यू है। बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा इज इक्वल टू कॉस में 0 कब होता है, कॉस में 0 होगा एक तो π/2 के आगे, cos π/2 is 0. Similarly, cos 3π/2 it is again equal to 0. 3π/2 कहाँ पे आएगा, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 होगा, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा आपके पाई आएगा, यहाँ पे आएगा आपके 3π/2. ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा
2 पाई। ओके, तो 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे आएगा आपके 5 पाई बाय 2। तो यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है, cos पाई बाय 2 0, cos 3 पाई बाय 3 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 2 0, cos 7 पाई बाय 2 0। ओके, और साइन में यहाँ पे वैल्यू 0 होती है। ओके, तो बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, उसके बाद आता है 5 पाई बाय 2, लेकिन वो 2 पाई से क्या होता है, बड़ा होता है, बट यहाँ पे 2 पाई से छोटा आपको लेना है। सो वी गेट ओनली 2 वैल्यूज ऑफ बीटा। ओके, सिमिलरली गामा, गामा के लिए 10 में 0 कब होगा, 10 0 is 0। ओके, और सिमिलरली 0 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होगा और 2 पाई पे भी 0 होगा। 2 पाई आपको कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल दे रखा है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं दे रखा होता, ओके, तो यहाँ पे 2 पाई वैल्यू नहीं आती, तो गामा की आपको केवल 2 वैल्यू मिलती, दैट इज 0 एंड पाई। बट यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो आपको 2 पाई भी ऐड करना है। ओके, तो अल्फा की 3 वैल्यू है, बीटा की 2 वैल्यू है और गामा की टोटल 3 वैल्यू है। अब क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि दिस सिस्टम हैज 18 सॉल्यूशन। अब 18 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ओके, आपको ऐसे कंसीडर नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दैट इज नॉट कॉल्ड ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा और गामा, इसका एक सेट होता है, दैट इज कॉल्ड वन सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन 18 सॉल्यूशन कौन कौन से है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू मैं फिक्स कर रहा हूँ 0 और बीटा की वैल्यू भी मैं फिक्स कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 और गामा की मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 0। ये हो गया आपके पहला सॉल्यूशन, 0, अल्फा इज 0, बीटा इज पाई बाय 2 एंड गामा इज 0, दैट इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, सेकंड सॉल्यूशन कौन सा होगा, अल्फा इक्वल टू 0 होगा, बीटा को मैं फिक्स पाई बाय 2 ही रख रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा सेम, बट गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ पाई। ये हो गया आपके सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा 0, बीटा पाई बाय 2 और गामा इसकी वैल्यू होगी 2 पाई। ये आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। ओके, अल्फा और बीटा को मैंने सेम एज इट इज रखा है। चौथा सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड आउट करूं तो अल्फा उसको मैं 0 रख रहा हूं, बीटा की वैल्यू अब मैं चेंज कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 और गामा की वैल्यू अगेन 0 पाई एंड 2 पाई रखनी है 0। फिर फिफ्थ सॉल्यूशन में आएगा अल्फा 0, बीटा इज फिक्स 3 पाई बाय 2, फिर गामा की वैल्यू यहाँ पे आएगी पाई। सिमिलरली सिक्स सॉल्यूशन, अल्फा 0 रहेगा, बीटा यहाँ पे 3 पाई बाय 2 रहेगा और गामा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 पाई। ओके, तो ये हो गए आपके 6 सॉल्यूशन। सिमिलरली 7 सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है, अब क्या करना है, बीटा की दोनों वैल्यू हो चुकी है, अब अल्फा की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, अल्फा की जगह पे मैं पाई रखता हूँ। सिमिलरली बीटा को यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ पाई बाय 2 और गामा की वैल्यू 0। ओके, फिर गामा की वैल्यू 0, पाई एंड 2 पाई आपको यहाँ पे लिखनी है, तो अल्फा पाई एज इट इज, बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 एज इट इज और गामा की वैल्यू यहाँ पे आएगी पाई। सिमिलरली 9, अल्फा इज पाई, बीटा इज पाई बाय 2, गामा इज 2 पाई। सो ये 9 सॉल्यूशन हो गए। ओके, तो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट 18 सॉल्यूशन। ओके, आपको अल्फा की वैल्यू अब चेंज करनी है, बीटा की वैल्यू आपको 3 पाई बाय 2, पहले पाई बाय 2 फिक्स रखनी है, फिर 3 पाई बाय 2 फिक्स रखती है और गामा की वैल्यू को इंटरचेंज करते रहना है। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा के टोटल कितने हैं, अल्फा की टोटल वैल्यू 3 है, बीटा की टोटल वैल्यू कितनी है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और गामा की टोटल कितनी वैल्यू है 3, so it is 3, so 3 into 3 9 into 2 that means 18 solutions। ओके, तो वो 18 सॉल्यूशंस आप 1 बाय 1 बता सकते हो इसी तरीके से, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एट द लास्ट यू हैव टू राइट डाउन therefore the given system of equation has 3 multiplied by 2 multiplied by 3 it is equal to 18 solutions। आपको केवल इतना ही लिखना है, ये सारे सॉल्यूशंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको मैंने ये सॉल्यूशंस बताए। ओके, एग्जांपल नंबर 3, solve the following non-linear system for the unknown angles alpha, beta and gamma where conditions is given
0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड 0 लेस देन इक्वल टू गामा लेस देन पाई। ओके, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं दे रखा है, केवल लेस देन पाई दे रखा है, तो पाई यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। तीन इक्वेशन दे रखी है, अगेन साइन कॉस और टेन के फॉर्म में दे रखी है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है वो नॉन जीरो दे रखे हैं, सो दैट मीन्स इट इज नॉन होमोजीनियस। तो मैंने क्या किया, साइन अल्फा को a ले लिया, कॉस बीटा को b एंड टेन गामा इक्वल टू c। फिर इस इक्वेशन को मैंने फिर से रीराइट किया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, सो इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो नॉन लीनियर सिस्टम था तो उसको मैंने लीनियर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया। ओके, सो सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आप गॉस एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, सो इट इज a स्लैश b ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे आएगा 2 -1 3 और यहाँ पे भी 3 रहेगा, 4 2 -2 and 2 6 -3 1 and 9। ओके, सो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ कन्वर्ट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, लीडिंग 1, सो R1 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट वी गेट, 2/2 यहाँ पे 1 आएगा, इट इज -1/2, इट इज 3/2 और यहाँ पे आएगा 3/2। तो ये लीडिंग 1 हो गया है, 4 2 -2 and 2 6 -3 1 and 9। तो ये लीडिंग 1। अब नीचे की एंट्री को 0 करना है, तो 4 को 0 करने के लिए R1 को -4 से मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर ऐड करना है। तो 1 -1/2 यहाँ पे आएगा 3/2 और यहाँ पे अगेन 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 -4 + 4, यहाँ पे तो 0 होगा। अब 1/2 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा। अब 4 को यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा +2 एंड +2 इट इज 4। ओके, तो -1/2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऊपर 2 आएगा और 2 + 2 इट इज 4। सिमिलरली -4 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ। ओके, अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 होगा, सो इट विल बी -6। ओके, तो -6 और -2 कितना होता है, इट इज इक्वल टू -8। ओके, सिमिलरली 3/2 को अगेन -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगेन वी गेट -6 और -6 के अंदर +2 करना है, सो इट इज इक्वल टू -4। ओके, सिमिलरली इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 को -6 से मल्टीप्लाई करके R3 के अंदर ऐड करेंगे। सो -6 + 6 0 होगा। सिमिलरली -1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा और 6 2 से कैंसिल होगा, सो इट इज 3 3 - 3 यहाँ पे 0 हो गया। ओके, सिमिलरली -6 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी 3/2 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, सो इट विल बी -9। ओके, तो यहाँ पे -9 हुआ, -9 + 1 कितना होता है, -8। -9 + 1 which is equal to -8। Similarly 3/2 को अगेन -6 से मल्टीप्लाई, सो अगेन वी गेट -9 -9 + 9 इट इज इक्वल टू 0। तो ये लीडिंग 1 हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई। नाउ इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो इट इज 1 -1/2 3/2 एंड 3/2। सिमिलरली यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, 0 0 -8 एंड 0। लीडिंग 1 नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 नीचे की एंट्री ऑलरेडी 0 हो चुकी है। नाउ ये जो एंट्री है इसको 1 करना है, तो R3 को आप क्या करोगे, -1/8 से मल्टीप्लाई, सो इट इज 1 -1/2 3/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज। नाउ इट इज 0 1 -2 -1 0 0 1 एंड 0। ये सब लीडिंग 1 आ गए, इसके नीचे की एंट्री 0 हो गई, सो नाउ इट इज योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू राइट डाउन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके,
तो उसके लिए सबसे पहले एबीसी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है साइन अल्फा इक्वल टू ए है, cos बीटा इक्वल टू बी है और tan गामा इक्वल टू सी। तो सबसे पहले इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सो दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देन वी गेट अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, a माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 3/2 इंटू सी इट इज इक्वल टू 3/2, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, b माइनस 2c इट इज इक्वल टू -1, और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू तो आ चुकी है, उसको आप सेकेंड इक्वेशन में रखोगे। सो व्हाट वी गेट, b माइनस c की वैल्यू 0 है, इट इज इक्वल टू -1। सो b की वैल्यू हो गई आपके -1। अब c और d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो a माइनस 1/2, b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 3/2। सो a इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। सो व्हाट वी गेट, 2 एलसीएम आएगा तो 3 - 1, 2/2 दैट इज 1। सो a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। बट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विथ दिस कंडीशन। ओके, सो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एज्यूम क्या किया था, साइन अल्फा इक्वल टू ए, तो साइन अल्फा इक्वल टू ए, कॉस बीटा इक्वल टू बी एंड tan गामा इक्वल टू सी, ये मैंने एज्यूम किया था। अल्फा की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बीटा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1 और tan गामा, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 0 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट करते हैं, लेकिन 2 पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री पे है। सो दैट इज π/2, साइन π/2 इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली साइन π इज 0, ओके, साइन π इज 0, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1। ओके, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 3π/2 नहीं हो सकता। फिर साइन 2π की वैल्यू अगेन 0 होती है, फिर 2π के बाद तो आपको देखना नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा की केवल एक ही वैल्यू आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली cos बीटा इक्वल टू -1, cos में -1 कब आता है, cos π इज इक्वल टू -1। बाकी cos π/2 और cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बट cos π इज इक्वल टू -1। ठीक, सिमिलरली tan के अंदर क्या होगा, एक तो tan 0 इज 0 होता है, 0 यहाँ पे दे रखा है, इक्वलिटी साइन इज देयर। ओके, पाई कंसीडर नहीं करना है बिकॉज tan पाई इज अगेन 0 होता है, बट यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आपको पाई लिखना नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा की एक वैल्यू है, बीटा की एक वैल्यू है और गामा की एक वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन अल्फा इक्वल टू π/2, बीटा इक्वल टू पाई एंड गामा इक्वल टू 0। इसको आप बोलोगे एक सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक ही सेट है, दूसरा कोई सेट नहीं है। अगर यहाँ पे गामा में, यहाँ पे अगर सपोज इक्वलिटी साइन दे रखा होता, ओके, तो यहाँ पे क्या होता, गामा की 2 वैल्यू मिलती है आपको, 0 एंड पाई। तो उस केस में आपको 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, एक सॉल्यूशन तो ये और दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू π/2, बीटा इक्वल टू पाई एंड गामा इक्वल टू पाई, ये आपका दूसरा सॉल्यूशन होता है। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई बाय 2, so that means we get 2 solution if equality is there। बट अगर इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है तो आपको केवल यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये तो हुए आपके 3 एग्जांपल्स नॉन लीनियर सिस्टम के। ओके, तो आपके जीक्यू के एग्जाम में साइन अल्फा, cos बीटा और tan गामा के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, अथवा 1/x, 1/y और 1/z के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स, ओके, which is related to system of linear equation. If you like this video, please like it, share it and don't forget to subscribe our